कहा जाता है कि हर युग में ईश्वर अपने भक्तों की केवल रक्षा ही नहीं करते, बल्कि समय समय पर उनकी परीक्षा भी लेते हैं। पर जब कोई मनुष्य ईश्वर के नाम को ढाल बनाकर अधर्म करने लगे, जब भक्ति अहंकार में बदल जाए और दूसरों के जीवन को पीड़ा से भर दे, तब स्वयं भगवान को संतुलन स्थापित करने के लिए आगे आना पड़ता है। ये कथा उसी काल की है, जहाँ एक ओर भक्ति ने भगवान शिव का हृदय जीत लिया और दूसरी ओर उसी भक्ति से जन्मा अहंकार भगवान जगन्नाथ को हस्तक्षेप के लिए विवश कर गया। यदि आप स्वयं को भगवान जगन्नाथ का सच्चा भक्त मानते हैं तो इस कथा को अधूरा न छोड़ें, क्योंकि प्रभु से जुड़ी बातों को बीच में छोड़ना भी एक प्रकार का अपराध माना गया है। इसे पूरा सुनिए, पुण्य अर्जित कीजिए और यदि भक्ति के इस कार्य में सहभागी बनना चाहते हैं तो इसे आगे भी पहुंचाइए। ओडिशा की पवित्र भूमि पर बसे एक नगर के बाहर एक विशाल बाजार हुआ करता था। उस बाजार में एक दुकान थी, सबसे बड़ी, सबसे चमकदार और सबसे चर्चित। वहाँ अन्न भी मिलता था, वस्त्र भी, सोना चांदी भी और उधार की मुस्कानें भी। उस दुकान का स्वामी था वीरभद्र सेठ। धन उसके पास था, प्रभाव भी और समाज में भय भी। पर जो उसके भीतर नहीं था वो था दया। उसका स्वभाव कठोर था, शब्दों में विष और दृष्टि में तिरस्कार। उसके लिए लोग केवल साधन थे, न नौकर इंसान थे, न परिवार सहारा। विडंबना ये थी कि उसका घर भक्ति से भरा हुआ था। माता, पत्नी और बच्चे सभी भगवान जगन्नाथ के अनन्य उपासक। दीप, भोग, सेवा और दान ये उनका दैनिक जीवन था। लेकिन वीरभद्र सेठ को ये सब खटकता था। उसका विश्वास केवल एक था, महादेव ही सर्वोच्च हैं, बाकी सब दिखावा। वो प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और उसी दिन लोगों को ठगता, मजदूरों को अपमानित करता और घर आकर पत्नी के विश्वास पर तंज कसता। वो हंसकर कहता, देखते हैं तुम्हारे जगन्नाथ क्या कर लेते हैं। समय बीतता गया, दुकान बढ़ती गई, गोदाम भरते गए और वीरभद्र का अहंकार पहाड़ बनता गया। कैलाश पर बैठे महादेव ने देखा एक भक्त जो निष्ठा से उनका नाम जपता है। भाव सच्चा था, पुकार निष्कपट। शिव का हृदय द्रवित हुआ। वे पाप नहीं देखते, भावना देखते हैं। उन्होंने निश्चय किया, मैं अपने भक्त की सहायता करूंगा। अगले ही दिन बाजार में एक रहस्यमय बालक दिखाई देने लगा। भस्म लिप्त मस्तक, जटाओं से उलझे केश और नेत्रों में अद्भुत तेज। वो सीधा वीरभद्र की दुकान पर आता और बिना मोल भाव भारी मात्रा में सामान खरीद लेता। नगर में चर्चा फैल गई। वीरभद्र गर्व से कहता, ये मेरे महादेव की कृपा है। उसे क्या पता था कि वो बालक स्वयं शिव थे। पर जैसे जैसे धन बढ़ा, वैसे वैसे क्रूरता भी बढ़ी। दान बंद हुआ, मंदिर जाना रोका गया और एक दिन भगवान जगन्नाथ की मूर्ति तक हटा दी गई। उस रात पत्नी टूट चुकी थी। वो मंदिर पहुंची, आंखों में आंसू और हाथों में प्रार्थना, प्रभु दंड मत दीजिए, बस उनके हृदय से अहंकार हटा दीजिए। दीपक की लौ कांपी, मानो ईश्वर सुन रहे हों। देवलोक में हलचल हुई। अंततः सबकी दृष्टि गई नीलाचल नाथ भगवान जगन्नाथ पर। वे मुस्कुराए और बोले, जब करुणा विवेक से दूर हो जाए तो मुझे हस्तक्षेप करना ही पड़ता है। अगली सुबह एक और बालक नगर में आया। श्याम मुख, विशाल नेत्र, सरल मुस्कान। उसके आने से बाजार में शांति फैलने लगी। लोगों के मन हल्के होने लगे। वो बालक भगवान जगन्नाथ थे। उधर वीरभद्र का घमंड चरम पर था। वो खुले आम भक्तों का उपहास करता, पर रात रात पत्नी की प्रार्थना जारी रही। एक दिन दोनों बालक आमने सामने आए। ये दो शक्तियों का मौन संवाद था। जगन्नाथ ने कहा, भक्ति बिना मर्यादा के विनाश बन जाती है। शिव मौन रहे और सहमत हो गए। एक रात्रि प्रतीकात्मक लीला हुई। एक रस्सी, एक वृक्ष और करुणा को थोड़ी देर के लिए थाम दिया गया। अगले दिन से सब बदल गया। व्यापार गिरने लगा, धन हाथ से फिसलने लगा और वीरभद्र टूटने लगा। अंततः वो मंदिर पहुंचा, जहां अहंकार टूट गया। दोनों देव प्रकट हुए। शिव ने कहा, भक्ति विनम्रता के बिना अधूरी है। वीरभद्र रो पड़ा। धन वापस नहीं आया, पर शांति आई, विवेक आया। और यही इस कथा का सत्य है। जहां करुणा और अहंकार टकराते हैं, वहां भगवान जगन्नाथ का विवेक संसार को संतुलन सिखाता है। जय जगन्नाथ, जय महा